नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत को जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम का शुभारंभ किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत का वैश्विक कद बढ़ रहा है और चुनौतीपूर्ण समय में सार्थक सहायता प्रदान कर रहा है। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण के त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान दोपहर तक 1,60,00,000 से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। अमेरिका में लॉस एंजलिस में भीषण जंगल की आग के कारण कम से कम 25 लोग मारे गए और हजारों लोगों को अनिवार्य निकासी आदेशों के तहत रखा गया है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनकी कोलंबियाई साथी पुरुष युगल के पहले दौर से बाहर हुए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को मौसम के प्रति सजग और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को जलवायु के प्रति स्मार्ट और भविष्य के लिए तैयार बनाने के लिए मिशन मौसम का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह एक स्थायी भविष्य और भविष्य की तत्परता के प्रति देश के प्रतिबद्धता को भी प्रतीक करता है। आईएमडी ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। प्रधानमंत्री ने आईएमडी की 150 साल की लंबी यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि यह सिर्फ भारतीय मौसम विभाग की यात्रा नहीं है, बल्कि ये देश में आधुनिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी की शानदार यात्रा है। इस अवसर पर श्री मोदी ने आईएमडी के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। उन्होंने मौसम के लचीलेपन और जलवायु परिवर्तन अनुकूल के लिए आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि पिछले दशक में पूर्वानुमान सटीकता में 50% सुधार हुआ है। पिछले 150 वर्षों के दौरान आईएमडी की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रम, गतिविधियां और कार्यशालाएं आयोजित की गई है। पूर्व सैनिकों को उनके निस्वार्थ कर्तव्य और बलिदान के लिए सम्मान देने तथा इन बहादुरों के परिजनों के प्रति एकजुटता को मजबूत करने के लिए आज पूरे भारत में कई स्थानों पर 8वां सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्र की रक्षा में वीर सैनिकों का योगदान अविस्मरणीय है, जिसमें देश के गौरवशाली इतिहास और परंपराओं को अक्षुण्ण रखा है। वे आज नागपुर में भारतीय वायुसेना के रखरखाव कमान मुख्यालय में 9वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने विश्व शांति और अहिंसा की स्थापना के लिए तीनों रक्षा बलों के महत्व का भी उल्लेख किया। हमें डिफेंस में स्वयं पूर्ण बनना है, ताकतवान बनना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ दुनिया के आगे निकलना है। वो अधिकारवादी और विस्तारवादी दृष्टिकोण से नहीं। हम किसी की जमीन हड़पना नहीं चाहते। हम किसी देश को अधिकारवाद से उसके ऊपर नियंत्रित नहीं करना चाहते हैं। पर जिस प्रकार से भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि दुर्बल है, अनाथ है, अन्याय जिनके होता है, उनके रक्षण करना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। यही इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी प्रेरणा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के बढ़ते वैश्विक कद और चुनौतीपूर्ण समय में सार्थक सहायता प्रदान करते हुए ध्रुवीकृत दुनिया में आगे बढ़ने की इसकी अद्वितीय क्षमता पर प्रकाश डाला। स्पेन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दृष्टिकोण पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने भारत स्पेन संबंधों के बारे में भी आशा व्यक्त की है और कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध महत्वपूर्ण प्रगति के शिखर पर है।
कल विदेश मंत्री ने अपने स्पेनिश समकक्ष होजे मैनुएल अल्वेरेस के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहित द्विपक्षीय साझेदारी पर एक उपयोगिता बातचीत की। मंत्री ने कहा है कि भारत मजबूत भारत यूरोपीय संघ संबंधों और एक विश्वसनीय भूमध्य सागरीय भागीदार के रूप में स्पेन की सराहना करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सांख्यिकी उपकरण और मात्रात्मक तकनीक नीतिगत निर्णयों के लिए अनुभव प्रदान करके प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS के परिवीक्षार्थियों के साथ एक समूह को संबोधित करते हुए ये बात कही। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री गोयल ने कहा है कि बोर्ड हल्दी किसानों के कल्याण, हल्दी की बेहतर किस्मों की विकास और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में हल्दी की 30 किस्मों में से कई किस्मों को GI टैग मिला हुआ है। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण के त्यौहार आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। ये त्यौहार फसल कटाई के मौसम और कृतज्ञता तथा एकजुटता की भावना का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर लोगों ने गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में डुबकी लगाए। उत्तराखंड में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पवित्र स्नान के लिए राज्यों के विभिन्न स्थानों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोग मिट्टी के बर्तनों पर पारंपरिक मीठा पकवान पोंगल बना रहे हैं। असम में माघ बिहू या भोगाली बिहू पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात और पश्चिमी भारत के अन्य हिस्सों में पतंगों का त्यौहार उत्तरायण हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू और उत्तरायण की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि ये त्यौहार सभी के जीवन में सफलता और खुशियां लेकर आएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल होने वाली UGC नेट परीक्षा दिसंबर 2024 स्थगित कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि उसे 15 जनवरी को पोंगल, मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों के कारण परीक्षा स्थगित करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। NTA ने बताया है कि 6 जनवरी NTA ने बताया है कि 16 जनवरी को होने वाले परीक्षा पहले से तय समय के अनुसार आयोजित की जाएंगी। प्रयागराज के महाकुंभ में मकर संक्रांति अमृत स्नान के दौरान आज दोपहर 1,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। अनुष्ठान सुचारू रूप से चल रहे हैं। लाखों श्रद्धालु और संत अमृत स्नान में शामिल हो रहे हैं। पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाटों पर पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए। परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने दान पुण्य भी किया। सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति पर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग के कारण 92,000 से अधिक लोगों को निकालने का आदेश दिया गया है। अन्य 89,000 लोगों को निकासी की चेतावनी दी गई है। इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 12 लोग लापता हैं। रोहन बोपन्ना और कोलंबिया के निकोलस बेरियंटनोस की ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय और कोलंबियाई जोड़ी को स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज और जो मूनर की जोड़ी ने आज 1 घंटा 54 मिनट तक चले मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराया। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत को जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम का शुभारंभ किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत का वैश्विक कद बढ़ रहा है और चुनौतीपूर्ण समय में सार्थक सहायता प्रदान कर रहा है। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और उत्तरायण के त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। अमेरिका में लॉस एंजलिस में भीषण जंगल की आग के कारण कम से कम 25 लोग मारे गए और हजारों लोगों को अनिवार्य निकासी आदेश दिए गए हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनकी कोलंबियाई साथी पुरुष युगल के पहले दौर से बाहर हुए। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।